ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग, जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे भाइयों राम राम। भाई आज पहुँचे हैं गांव मोखरा, जिला रोहतक। दर्शकों, आग लगी आकाश में, जड़ पड़े अंगार, और संत ना होते धरती पे जड़ मरता संसार। उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुँचे हैं गांव मोखरा में। जो उस परिवार का घर है, मिलवाएंगे परिवार के सदस्य थे। ये एक कमरा है जो परिवार का सोने का स्थान है। तो एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा भाई यो घर की सारी परिस्थिति दिखा दे एक बार कैमरे पे। तो काफ़ी नाजुक स्थिति है घर की भी और परिवार की भी। कोई चार दीवारी नहीं है, दीवार के नाम पर बस वैसे ईंट रख रखी है। कोई मिट्टी का जोड़ नहीं, कोई सीमेंट का जोड़ नहीं। यो बाथरूम है भाई, एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा दिखाओ बाथरूम भाई इनका। ये बाथरूम है जिस पर कोई दरवाज़ा नहीं है, नीचे कोई फर्श नहीं है। भाई कोई कीड़ा काटा है नहाते समय। तो सारी बात जानेंगे परिवार के सदस्य हैं, बात करेंगे घर के जो मुखिया हैं उनसे। हाँ राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल। धर्मपाल जी, कितने सदस्य हो घर पे? जी 4। बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं। बच्चे स्कूल में जाए हैं? स्कूल में जाऊँ जी। अच्छा, आपके कोई दिक्कत रहा है? मेरा जी कड़ में फ्रैक्चर है। अच्छा, और सांस की दिक्कत है। सांस की दिक्कत है और कमर में फ्रैक्चर है। कितना टाइम हो गया सांस की तकलीफ में? ये 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो 10 साल से घर कैसे चल रहा है? जी या घराड़ी काम पर जा है। अच्छा, जनानी दिहाड़ी मजदूरी करे है, बच्चे की मम्मी दिहाड़ी मजदूरी करे है, उससे घर चल रहा है। बात करांगे एक बारी इस बेबे ते भी। हाँ राम राम बेबे। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? स्वानी। स्वानी। स्वानी बाणे, धर्मपाल जी बता रहे थे कि 10 साल से इनका यह तकलीफ है सांस की। हाँ, मैं काम चला रही हूँ। बाणा, आप दिहाड़ी मजदूरी करो? हाँ, दिहाड़ी मजदूरी करा है। तो आप घर चला रहे हो? आप चला रही हूँ। मैं भी बीमार रहूँगा, बुक कर रहा हूँ सारे। अच्छा, आपका भी तकलीफ होगी? हाँ, हाथ पाथ दर्द रहा है। अच्छा, तो यो न्यू बता शिवानी बाणे, यो जो सामान आया है यो कौन सी बार आया आपके पास? तीसरी बार आया। तीसरी बार आया। हाँ। जो यो सामान आया है यो टाइम पे आ जा है? टाइम पे आ जा है जी। खत्म होने से पहले दे जा है? हाँ। अच्छा, कितना सारा लग गया शिवानी बेबे इससे? सही सारा लगे। सही सारा लग गया। हाँ। बालक भूखे तो नहीं सोते? ना बुक ना सुन। भूखे ना सो। तो शिवानी बाणे, और किसी चीज की जरूरत हो आपने? एक सिलेंडर की जरूरत है जी। सिलेंडर खाली हो रहा है या है नहीं? खाली हो रहा है जी। खाली हो रहा है। कितना टाइम हो गया बेबे? घनी दिन हो रहे। तो सिलेंडर की बात करांगे संत जी के शिष्य थे। हाँ राम राम भाई। राम राम सत्साई जी। क्या नाम है? विक्रम दास जी। विक्रम। विक्रम भाई, इस बेबे ने सिलेंडर की आवश्यकता है, तो कब तक कैसे उपलब्ध करवा दोगे? जैसे हम आज इन बहन के संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जैसे इन पे राशन सामग्री थी ये खत्म हो गई थी, तो हम ये लेकर आए
तो जैसे ही बहन ने बताया कि भाई मेरा जो सिलेंडर है वो खाली है, हाँ। तो जैसे ही हमें पता चला अब 1 घंटे के अंदर इनका सिलेंडर भरवा देंगे जी और बहन को दे देंगे वापस। आज ही भरवा दोगे? बिल्कुल 1 घंटे में जी। अच्छा, गजब की मुहिम है संत जिया की। सिलेंडर भी उपलब्ध करवाओगे और गजब की प्रेरणा है संत जिया के शिष्य की। बाणे और किसी चीज की आवश्यकता हो आपने, जैसे घर में कोई बच्चे की स्कूल ड्रेस वगैरह की या कोई कॉपी किताब की जरूरत हो? स्कूल ड्रेस की जरूरत है जी, अच्छा, स्कूल ड्रेस की जरूरत है, और बैग की भी जरूरत है। बैग की भी जरूरत है। तो बैग अब तक स्कूल में जा नहीं रहे बच्चे या कैसे, किताब कैसे डाल कर ले जाऊं? मन तो पड़ोस की भी माँ की नने रेल डाले हूँ। अच्छा, पड़ोस के बच्चे से बैग लेकर न और जब स्कूल भेज रहे हो। बन और किसी चीज की आवश्यकता हो? जी, 4 पाया की जरूरत है। चारपाई की जरूरत? चारपाई है नहीं अपने पास? एक के है जी। एक के है। हाँ। तो बात करेंगे संत जिया के शिष्य है भाई, सदस्य 4 और चारपाई 1, तो कैसे सो रहे होंगे? मानी एक बात बता, जब धर्मपाल जी ने 10 साल हो गए सांस की तकलीफ से और कमर में फ्रैक्चर बता रहे हैं, तो बन क्यों कर जीवन गुजार रहे हो? गुजार रहे हूँ जी, इन्हें गुजारना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो काफी दुख भरी जिंदगी होगी बेबे। हाँ। दर्शकों, काफी मारा भी हृदय भरा हुआ है। जब भाई 10 साल हो गए घर के मुखिया ने खाट पे बैठे, और यह बाण ये हमारी चाची ताई हर भी बतावे हैं भाई, पड़ोसियां के गोबर गाबर ठा दे हैं भाई, खेत खात में नड़ान चली जा है, डैडी मजदूरी करे है या बाण घर चला रही है। तो काफी संघर्ष भरा जीवन है इस परिवार का। तो पूछेंगे संत जिया के शिष्य से भाई, जो इस परिवार ने आवश्यकता है, बच्चे के बैग की भी बता रही थी और ड्रेस की भी, चारपाई की भी, तो कब तक कैसे उपलब्ध करवा देंगे इस परिवार के पास? तो विक्रम भाई, इस बाण ने बताया है कि बच्चे की ड्रेस नहीं है। बिल्कुल, जैसे ही बहन ने बताया कि वे बच्चों के पास ड्रेस नहीं है, और घर में जैसे हम आए तो इनके पास एक खाट थी, वो भी टूटी हुई थी। तो बहन ने बताया मेरे पास खाट भी नहीं है, नीचे सोने को मजबूर हैं। तो ये हमारे संत रामपाल जी महाराज का विशेष मतलब आदेश है कि मतलब बच्चों गांव में जाओ, जैसे गरीब परिवार धरती में सो रहा है, इनको खाट दिलवाओ हैं, और जैसे बच्चों के कपड़े हैं वो भी दिलवाओ। तो ये बहन ने बताया भाई, बच्चे के कपड़े और जैसे खाट है ये आज हम इनकी नोट कर लेंगे बहन की, ये हम कल तक उपलब्ध करवा देंगे जी। जैसा आप देख सकते हो मेरे गुरुदेव जी का नारा भी है कि रोटी कपड़ा और मकान हर एक गरीब को देगा कबीर भगवान। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का के शिष्यों का इस परिवार को आश्वासन है कि भाई, जिस चीज़ की भी इस परिवार को ज़रूरत है, वो ज़रूरत का सारा सामान ये कल तक इस परिवार के पास उपलब्ध करवा देंगे। जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से भाई के कुछ खाद्य सामग्री इस परिवार को उपलब्ध करवाई है। हाँ, राम राम भाई। सच्चाई भाई। भाई, एक बारी खाद्य सामग्री से हमारे दर्शकों को परिचित करा दो कि कुछ सामान इस परिवार को उपलब्ध करवाया है। 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, ये मूंग दाल है, आधा किलो अचार है, 2 किलो दाल है चने की, ये भाई सूखा दूध का डब्बा जैसे कि आपने वहां भी देख लिया, और ये चाय पत्ती, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, ये आधा किलो पैकेट सर्फ घड़ी वाला, 5 किलो ये प्याज हैं, आलू हैं, प्याज 5 किलो, 2 किलो चीनी है, और ये 1 लीटर तेल की बोतल है। ये सारा सामान है जी रसोई का। इन्होंने ना तो भाई किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत रामपाल जी महाराज आज ऐसी मुहिम चला रहे हैं, ये कोई गरीब किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाएगा, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से ही आप मांगो, क्योंकि मांगना भगवान तो चाहिए, इंसान तो नहीं मांगना चाहिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज आज भगवान आ रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है भाई, इसमें कोई दोहरा ही नहीं इस बात में। इतने गरीब परिवार के दुख दूर हर लिए उस भगवान ने तो दुख हरिया करा है, भगवान ही दुख हरता है। देखो परमात्मा का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो कबीर यो आ गया भाई, संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज कबीर भगवान बैठा धरती पे। तो कहने का मतलब है कि कोई गरीब नहीं रहेगा? बिल्कुल कोई गरीब नहीं रहा, जिसका संत रामपाल जी महाराज साथ थे वो गरीब, ये भूल जाओ भाई, वो गरीब नहीं है, वो सेठा का सेठ हो गया। एक बारी बात करेंगे धर्मपाल जी आते हैं। तो धर्मपाल जी, हाँ जी। बड़ी खुशी हुई, इतना सारा सामान एक साथ है। हाँ।
तो कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी जी 60 से ऊपर होगी मेरे 60 से ऊपर। पेंशन नहीं हुई है अभी? हो रही है। अच्छा, आपकी एक पेंशन है। हाँ। अच्छा, तो 60 साल की उम्र में धर्मपाल जी ऐसा कोई संत महात्मा कदे सुना था, कदे देखा था? ना, नहीं देखा था जी। नहीं देखा ना। यो पहली बार है? हाँ हाँ पहली बार है एक ऐसा हाँ। जो घर घर जाकर न अपने शिष्य ने कहे है भाई पता करो कोई गरीब हो, कोई लाचार हो, कोई भूखा ना सोए। हाँ। तो ये मेरे ख्याल में भूखा तो ना सोना पड़ेगा। ना जी, बहुत मेहरबानी गुरु जी की, इतना सारा दे रहा है। तो कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? हाँ जी, बहुत बढ़िया कर रहा है, धन्यवाद करूं गुरु जी है ना। तो धर्मपाल जी का कहना है कि मैं गुरुजियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद करूं हूँ, भाई इतना सारा ला रहे हैं। बड़ी गजब की यह मुहिम चलाई संत जिया ने, जेल में बैठे बैठे गरीब परिवार की इतनी चिंता कर रहे हैं। एक बारी बात करेंगे, या एक आंटी और हमारी इस पे भी पूछ जाएंगे। आंटी राम राम। राम राम जी। भाई या जो मदद भेजी है संत रामपाल जी महाराज ने, या किसी लागी आप? या जी बहुत बढ़िया कृपा कर भगवान परमात्मा या रोटी सुतरी दे दी। इस परिवार के क्या में सारा लागेगा इसमें? जी बहुत बहुत सारा ईसा सारा दे दिया जो कर भगवान उतरे आए के नाम का। हाँ। नु कहा करें गरीब का कोई ना होता, गरीब का भगवान हाँ। हो। यो हमने पहली बार देखा है आज मैंने। सिलेंडर की भी कहे थे कि घंटे भीतर भरवा देंगे। यो देखिए भाई कैमरामैन देखता ही ना, बहुत बढ़िया कर दिया। एक बार कैमरामैन ने कहूंगा भाई यो चूल्हा जला के दिखा दे हमने। ये वो शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, जो अपना चूल्हा बाद में और गरीब का चूल्हा पहले जलावे। तो गजब की मुहिम है संत जिया की। रामपाल जी महाराज का तहे दिल से बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करा हाँ, जो इस तरह की मुहिम चलाई। आज के लिए बस इतना ही दर्शकों, राम राम। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारे संपर्क नंबर हैं 9992800455, 9992600771, 9992600161, 9992600162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।